मैं बताने वाला हूँ ऐसा सवाल जो यूपी बोर्ड में पक्का पूछे जाने वाला है, और ये क्लास 10 का सवाल है मैथ का, जो द्विघात समीकरण से है। ऐसा सवाल आपको 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक से और कैसे आप करोगे। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, सारे सवालों को आप आसानी से सॉल्यूशन करोगे। तो मैं बताने वाला हूँ, पहले दो संख्याएं हैं, वर्गों का अंतर मेरा 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें छोटी संख्या बड़ी संख्याएं ज्ञात करनी है, उसके मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो, माना आपको एग्जाम में ऐसा ही करके आना है। माना बड़ी संख्या x है, मैंने मान लिया भाई बड़ी संख्या मेरी x है, तब तब कृष्णा अनुसार चलना है मुझे, जो कुछ समय दिया उसके अनुसार चलना है। हो गया। तो वो बोल रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग का बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या, छोटी संख्या के वर्ग का बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या मैंने x मानी थी, उसका 8 गुना 8x हो गया। बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मैंने क्या करा, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या मैंने x मानी तो उसका 8 गुना हो गया, 8x हो गया। तो ये हो गया छोटी संख्या, छोटी संख्या हो गया मेरा 8x। 8x हो जाएगा, रूट में 8x हो जाएगा, रूट में हो गया मेरा 8x, 8x हो गया। अब सवाल में चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे बड़ी संख्या भी मिल गई, छोटी संख्या भी। अब वो बोल रहा कि दोनों दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक बड़ी संख्या मैंने एक्स मानी तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसका अंतर, एक संख्या मेरी छोटी संख्या रूट एक्स, 8x हो गया, उसका वर्ग करना है, अंतर 180 है। तो सारा सॉल्यूशन तो हो चुका है, बस आपको समीकरण हल करनी है, बस आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या करा, प्रश्न अनुसार मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ किया है। इसने तो बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक वर्गों का अंतर हो गया, उसका 180 है, 180 लिख लिया। फिर आगे क्या करेंगे सॉल्यूशन, देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 8x हो जाएगा, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर जीरो, बराबर जीरो हो गया। तो मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो मेरी गुणा करके तो कितना आ जाए, गुणा करके तो 180 आ जाए। अब मेरी घटा के ये वाला चिन्ह देखते हैं हम लोग, ये माइनस है तो घटा के मेरी 8 आनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, देखो जब हम 18 की गुणा 10 में करते हैं तो मेरा कितना बन जाता है 180, घटा के कितना आना चाहिए 8, 18 में से माइनस के 10 चले जाएंगे तो मेरा कितना बचा 8। तो मेरा तो ये बढ़िया है लॉजिक, तो मेरे को यही फॉलो करना है। तो मैंने क्या करा, 18 की गुणा 10 में करा तो मेरा 180 हो गया, 18 में से 10 घटा दिया तो मेरा 8 हो गया। तो मुझे यही चाहिए था, हो गया। तो मैं x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 के स्थान पर मैं 18 माइनस 10 रख दूंगा। जब 18 माइनस 10 रखूंगा तो इसमें x की भी मल्टीप्लाई होगी, तो मेरा हो जाएगा 18x, ये माइनस है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस का 180 बराबर जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया ना, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, जब मेरा x कॉमन ले लिया तो मेरा 2x है, यहाँ पे एक x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा एक x बचा, राइट। इधर से भी मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ से x चला जाएगा तो मेरा 18 अकेला बचा, प्लस का जहाँ मेरा 10 कॉमन है, मेरा x बचा, 10 से 180 डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 18 बार, ठीक है, 18 हो गया, माइनस का, क्योंकि प्लस की गुणा माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, इजिकल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो ये दोनों फैक्टर मेरे बराबर है, इसका मतलब कि मैंने ये लॉजिक लगाया था मेरा करेक्ट है, बढ़िया लगाया था मैंने, क्योंकि ये दोनों बराबर आने चाहिए। यहाँ x माइनस 18 है तो इधर भी x माइनस 18 आ गया, जो मैंने फैक्टर किए थे वो सही है। तो क्या करना है, एक बार तो x माइनस 18 लिखना है, एक बार लिखना है x प्लस 10, ठीक है, जीरो के बराबर। ओके, तो एक बात तो कर लूंगा x माइनस 18,
बराबर 0 के बराबर, और एक बार कर लूंगा x प्लस 10 बराबर 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आ गया x बराबर 18 आ गया, 18 मान आ गया, तो जहाँ आ गया x बराबर माइनस का 10। तो आपको x का मान ये वाला लेके नहीं चलना है, आपको ये वाला मान प्लस वाला लेना है। तो इसमें मेरा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या तो मेरी आ गई 18 निकल के, मेरे को दूसरी संख्या और ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करूंगा, दूसरी संख्या कैसे मैं ज्ञात करूंगा? ठीक है, तो मैं करूंगा, छोटी संख्या कौन सी है मेरी? छोटी संख्या थी अंडर रूट में x, 8x थी। तो इसमें मैं छोटी संख्या भी तो ज्ञात करूंगा मैं, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा देखो, अंडर रूट 8, और x का मान कितना है मेरा 18। ठीक है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 8 मट्टू 64 का 4 हो गया, 8 एकम 8, 8 से 14, तो 144 हो गया। आपका था अंडर रूट 144 का, आप जानते हैं 12 होता है इसका, 12 हो गया। तो मैं बोलूंगा कि मेरे दो मान निकल के आ गए, और दोनों संख्याएं ज्ञात करवा रहा था, वो दोनों संख्याएं ज्ञात करवा रहा था। तो मैं पेपर में लिख के आना है आपको, अविष्ट संख्याएं कितना आएगा देखो, प्लस माइनस, माइनस के 12 आएगा ये, क्योंकि अंडर रूट में से 144 निकालेंगे, एक बार तो मेरा 12 आएगा, एक बार माइनस के 12 आएगा, दो मान आएंगे, एक तो 12 आएगा, एक माइनस के 12 आएगा। ठीक है, तो अभी संख्याएं मेरी कितने होंगे, 18 और प्लस के 12 होगी, एक होगी 18 और माइनस के 12 होगी। ये मेरे मान निकल के आ गए। आपको ऐसा करना है, मैंने कितनी आसान भाषा में आपको बताया है, ना तो कोई लॉजिक लगाया है, जैसा जैसा हमने क्वेश्चन में बोला गया था वैसा ही हमने क्वेश्चन को हल किया है। और मेरे दो आगे दोनों संख्याएं आपसे पूछा, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक निकल के आएगा 18 12, एक का निकल गया 18 और माइनस का 12 आ गया। तो आपको ऐसा करना है, सवाल को घबराना नहीं है, पेपर में आपको कूल माइंड से जाना है, एकदम फ्री होके जाना है और सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है। मैथ के उन क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करो जो आपसे हो जाते हैं, जो आप जल्दी उन सवालों को कर लोगे। उन सवालों को बाद में करो जो आप लगता है कि मेरे से नहीं होगा या मेरे से छूट जाएगा पेपर, तो उन सवालों को आप बाद में करो, क्योंकि आप बाद में करोगे ना, वो ऑटोमेटिक ही दिमाग में आ जाता है कि ये सवाल ऐसा होगा, और आपके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे और आपके अच्छा मार्क भी आएंगे पेपर में। तो आपको ऐसा करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि ऐसा कोई भी सवाल हो तो आपको ऐसा ही करना है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसमें लिख देना कि कहाँ से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।